हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड अगर आप हमारा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए। सो इस चैनल पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं अबाउट आवर एक्सपीरियंस विद आवर सन दर्श, जो कि बहुत जल्दी 7 साल का होने वाला है। उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस, हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी पेरेंटिंग में, क्या हमारे लिए काम करता है, कहाँ पे हम स्ट्रगल करते हैं, तो वही सब कुछ हम शेयर करते हैं। एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 7 लेसन्स जो पिछले 7 साल में दर्श के साथ रह के एज अ पेरेंट, एज अ मॉम मैंने सीखे हैं। एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है, आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड आज के वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। सो फटाफट से बढ़ते हैं ऐसी पहली चीज़ की तरफ जो मैंने दर्श से सीखी है। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंस मैटर्स मोर देन परफेक्शन। एंड अगर इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इलैबोरेट करूँ तो बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके साथ हैं, पूरे तरीके से साथ हैं। आप वो कुछ भी खेल रहे हैं, किसी भी कंडीशन में खेल रहे हैं, किसी भी जगह खेल रहे हैं, इट डजेंट मैटर। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर चाइल्ड इज़ कि आप उनके साथ प्रेजेंट हैं। एंड अगर आप इसको ध्यान से सोचो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी आप कोई भी टास्क कर रहे हैं, आप किसी भी और पर्सन के साथ हैं, हम हमेशा अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारा दिमाग प्लानिंग कर रहा होता है कि शाम को ये होना है, कल को ये होना है, ये काम नहीं हुआ, उसका रिप्लाई नहीं आया। बट हम कभी भी उस मोमेंट में 100% प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो I am trying to improve on this, although I'm very far away on this. But I think this is one of the most important thing जो मैं उसके साथ रह के सीख रही हूँ and I'm trying to improve। कि जो भी जिस भी मोमेंट में आप हैं, गिव योर 100% टू दैट मोमेंट। अपनी प्रेजेंस अपने बच्चे के साथ फुली इंजॉय कीजिए। एंड नाउ ही इज़ एट दैट स्टेज जब अगर उसको लगता है कि मैं अपना कुछ और काम कर रही हूँ, मैंने बोला है कि हाँ हाँ मैं आपके साथ प्ले कर रही हूँ, बट मैं अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग करने शुरू कर दी या अपने मेल्स चेक करने शुरू कर दिए, वो हमेशा मुझे टोकता है कि मम्मा यू आर नॉट प्रेजेंट फुली। So I think he is kind of being a very good teacher. So I hope I will learn this very soon and I will try to be more present. So ये सारे पेरेंट्स के लिए है। अगर आप भी अपने बच्चे के साथ मोमेंट एंजॉय करने से ज़्यादा और चीज़ों के बारे में टेंशन लेते हैं, सोचते हैं, सो कुछ देर के लिए उन चीज़ों को भूलिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सारी चीज़ें परफेक्ट हों। योर चाइल्ड डजंट केयर अबाउट दैट, सो यू ऑल्सो tend to be less stressful about that and enjoy the moment fully. The second thing I am learning is celebrating small joys, या छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना। एंड आई थिंक अपनी लाइफ की रेस में हम लोग इतना बिजी हो गए हैं कि हम लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते कि हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं लाइफ में। जिस तरीके से बच्चा सिर्फ एक रेनबो को देख के, एक नए स्टेशनरी के सामान को देख के इतना खुश हो जाता है, आई डोंट नो वाई एज एन अडल्ट हम लोग उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वी आर हैविंग अ गुड फैमिली, लवली फैमिली, हमारे पास एक अच्छा सा घर है, वी हैव अ स्टेबल इनकम, हमारे पास चॉइस है, जो हमको खाने का मन करता है हम वो खा सकते हैं, वी आर हेल्दी। बट हम इन चीज़ों को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी अच्छी चल रही हैं। हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो हमें अचीव करनी है। दैट इज़ गुड, दैट इज़ योर गोल। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास आज है आप उसको अप्रिशिएट ही मत करो। आपके बच्चे का जो बचपन आप आज देख पाएंगे वो शायद आज से 5 साल बाद नहीं देख पाएंगे। आप 5 साल बाद अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं, बट आपके बच्चे का बचपन तब निकल चुका होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग कि एक छोटे बच्चे की तरह हमेशा उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए जो आपके पास आज है, उसको मिस मत कीजिए। हर चीज़ का एक बैलेंस बना के रखिए एंड ऑलवेज ट्राई टू सेलिब्रेट जो भी छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में आज की डेट में है। थर्ड थिंग जो हम बच्चों से सीख सकते हैं दैट इज़ रेजिलियंस। बच्चों में रेजिलियंस बहुत नेचुरल होता है। मतलब बच्चे को आप देखेंगे वो कुछ करते हुए वो गिरे, चोट लगी, रोए, बट आप देखेंगे 10 मिनट्स के बाद वो फिर से वही चीज़ दोबारा ट्राई कर रहे होंगे एंड दे लर्न कि हाँ जो उन्होंने पहले गलती की थी उसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एज एन अडल्ट ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। हम हमेशा अपने पास्ट में, अपने फेलियर्स में, अपने फ्रस्ट्रेशन को इतना होल्ड करके रखते हैं कि हम उससे बाहर निकल के उससे लर्न करके आगे बढ़ने की बजाय हमेशा उसी के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो बच्चों से सीखिए कि कैसे गिरना है, कैसे उठना है, कैसे इम्प्रूव करना है। एंड आई एम श्योर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन।
जो आपकी अडल्टहुड में, आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम इसको अप्लाई करना भूल जाते हैं। फोर्थ और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ जो बच्चे करते हैं, दैट इज़ बहुत ईजीली किसी को माफ़ कर देना, चीज़ों को फॉरगिव कर देना। आप उन्हें कितना भी डांट लीजिए, कितना भी गुस्सा हो लीजिए, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आपकी वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो आपने उनके ऊपर गुस्सा किया वो सब भूल जाएंगे एंड आपको बहुत ईजिली माफ़ कर देंगे। दे डोंट होल्ड ग्रजेस, बट एज एन अडल्ट हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है, हम उसको कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं एंड एक्चुअली दैट हर्ट मोर। उस बंदे को तो पता ही नहीं है कि हम उससे गुस्सा हैं, हम अपना ग्रज होल्ड करके बैठे रहते हैं एंड वो हमें ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो दैट्स वन ऑफ द अगेन वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि कैसे आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं, ये अपने बच्चे से ज़रूर सीखिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट जिससे आप सब लोग आई बिलीव अग्री करेंगे एंड अवेयर भी होंगे, दैट प्योर अनकंडीशनल लव जो आपका बच्चा आपसे करता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने मैसी हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आप हेल्दी हैं नहीं हैं, आपने कुछ उसके लिए किया है नहीं किया है। दे ऑलवेज लव यू फॉर बीइंग देयर पेरेंट। दैट अनकंडीशनल लव, दैट प्योर लव आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सो आई थिंक एज एन अडल्ट हम इससे कुछ सीख सकते हैं एटलीस्ट कि हम, इट डजेंट मैटर फॉर, इट शुड नॉट मैटर एक्चुअली कि हम किसी को अगर पसंद करते हैं तो वो हमें बदले में क्या दे सकते हैं, उसके लिए पसंद कीजिए। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, दैट शुड बी अनकंडीशनल। प्रैक्टिकली आई डोंट नो कितना पॉसिबल है, बट दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ किड्स जो हम उनसे सीख सकते हैं। नाउ सिक्स पॉइंट जिस पे आई एम श्योर आई कैन से कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया है दर्श के होने के बाद, विच इज़ पेशेंस और ग्रोइंग विद पेशेंस। सो हमेशा बच्चे बोलते हैं कि नहीं ये मुझे करना है, दर्श भी उसी एज में है जहाँ पे वो हर काम अपना खुद से करना चाहता है, भले से उसे कितना ही टाइम लगे। उसे अगर अपने शू लेस बांधने में 3 मिनट लगेंगे तो वो 3 मिनट तक ट्राई करता रहेगा जब तक वो उनको नहीं मैनेज कर पाएगा, बट ही विल नॉट गिव अप, ही कीप्स ऑन ट्राइंग। उसको ही लॉक खोलना है चाहे उसे कितना ही टाइम लगे। सो इस तरीके से आप बच्चों से सीख सकते हैं कि कैसे पेशेंसली जो आपका गोल है, जो आपको अचीव करना है, वो पेशेंटली आप उसकी तरफ फोकस करें, कैसे आप उसे कर सकते हैं अचीव, उसकी तरफ फोकस करें रादर देन फ्रस्ट्रेट होके गिव अप करने के। सो पेशेंस आई थिंक हर पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग आपको पेशेंस ऑटोमेटिकली सिखाती है, तो आप उसको सिर्फ अपने बच्चे के साथ ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, हर जगह अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर ये भी बहुत अच्छा एक स्किल है जो लाइफ में हर जगह आपको हेल्प करेगा। नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज लिविंग इन द प्रेजेंट। एंड कभी कभी उसको देख के मैं सोचती हूँ कि कल उसका दिन कितना खराब गया था, कल वो कितना परेशान था, या कल उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है एंड ही इज़ नॉट वरीड एट ऑल कि इसको सुबह जल्दी उठना, उससे ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही है। ही इज़ फुली एन्जॉइंग जो वो अभी कर रहा है, जो वो गेम खेल रहा है, जो उसका टास्क उसके हाथ में है। ही इज़ फुली प्रेजेंट एंड लिविंग इन दैट मोमेंट। बट हमें क्या होता है कि जब हम वेकेशन पे जाते हैं हम सब सिर्फ शायद तभी उस प्रेजेंट में जीते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम हमेशा फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहते हैं या पास में अटके रहते हैं। सो आई थिंक that's very beautiful thing again to learn from kids कि कैसे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। एंड आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स भी आप देख रहे होंगे कि इट इज ऑल गोइंग ओवर, दैट्स अ होल पॉइंट, दैट्स अ होल पॉइंट ऑफ हैविंग दिस लाइफ, दिस ब्यूटीफुल लाइफ। आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने प्रेजेंट के लिए ही तो कर रहे हैं, यू नेवर नो कि कल क्या होगा। सो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम द किड्स एंड स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो येस, आई एम हिज मदर, बट इन सो मैनी वेज दर्श मुझे चीज़ें सिखा रहा है, उसके साथ मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। उसको देख के मैं सोचती हूँ कि शायद बचपन में मैं भी ऐसी थी, बट लाइफ हम सबको सेम तरीके से ट्रीट नहीं करती है। एंड आफ्टर बिकमिंग ए पेरेंट हमारे पास ये सेकेंड चांस है उन सब चीज़ों को फिर से वैसा ही करने का जैसी वो होनी चाहिए। एंड दैट मेक्स मी थिंक कि पेरेंटिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हम बच्चे को रेज कर रहे हैं, बट हम बच्चों के साथ खुद को भी इम्प्रूव कर रहे हैं एक बेटर एंड सॉफ्टर पेरेंट बनने में। एंड आई एम श्योर कि आप भी अपने बच्चे से कुछ ना कुछ नया रोज़ सीखते होंगे, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे आपको सिखा रहे हैं फॉर बीइंग अ बेटर पेरेंट और अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस लेके आए उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।